नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मीडिया वाले में। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं त्रिलोकपुरी के अशोक नगर में और यहाँ पे भाजपा से इस बार रविकांत जी यहाँ पे विजय हुए हैं। इन सबके साथ हम यहाँ पे जनता से बात करने आए कि 3 दिन हो गए भाजपा के जीते हुए और अभी तक कोई मुख्यमंत्री चेहरा सामने नहीं आया है। इन सबको लेके जनता की क्या राय है और ये इसके साथ ही आम आदमी पार्टी जिस तरह से इनका सुपड़ा साफ हुआ है दिल्ली में, इसको लेके जनता क्या समझ रही है? जनता क्या आम आदमी पार्टी के साथ है या फिर केजरीवाल के हार के पीछे का क्या कारण समझती है? इसके अलावा जिस तरह से केजरीवाल ने फ्री की कई सारी चीजें स्कीम चलाई थी, क्या वो कंटिन्यू रहेगा या फिर भाजपा की सरकार उसे बंद कर देगी? भाजपा से क्या उम्मीद करते हैं वो? इन सब को लेके तमाम से सवाल को लेके हम जनता से बात करेंगे और उनसे उनकी राय पूछेंगे। तो आइए बात करते हैं। मेरा नाम सुरेश शर्मा है। वोट डाले थे? हाँ, वोट डाले थे। हाँ, क्या लग रहा है इस बार भाजपा जीत गई है? जी, तो भाजपा जीती है तो काम वाम करेगी अच्छे से या नहीं? उम्मीद तो यही, इसी उम्मीद पर लोग लेकर आए, चुनकर आए। हाँ। कि पहले ये था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी थी और यहाँ दिल्ली स्टेट में, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार थी। हाँ। तो ये बात होती थी कि भाई डबल इंजन की सरकार नहीं है, अब डबल इंजन की सरकार बनी है तो काम ना करने का कोई बहाना मैं समझता हूँ नहीं होगा, और काम नहीं करेंगे तो इनका भी यही हसर होगा जो और पार्टियों का होता रहा है। लेकिन उम्मीद ये है कि ये पार्टी काम करेगी और मोदी जी अपने वादे पर खरा उतरेंगे। मोदी जी ने जो कहा है, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, जो भी वादे मोदी जी ने आज तक किए हैं, मोदी जी अपने वादे पूरा उतरे। और हम यही उम्मीद करते हैं कि मोदी जी ने जो घोषणा की है उनसे वो अपनी पूरी करेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो भी वादा किया है वो अब तक पूरा हुआ है। हाँ। 3 दिन हो चुके हैं, मतलब परिणाम आए हुए दिल्ली चुनाव के, लेकिन अब तक कोई मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया। क्या लग रहा है? देखिए, मोदी जी अमेरिका और फ्रांस के दौरे पर हाँ। अब गए हुए हैं। हाँ। जब वहां से लौटने के बाद ही ये तय होगा, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी हाजिर होंगे और मोदी जी के आने पर ये फैसला होगा। अभी तो एकदम से अगले रोज ही मुख्यमंत्री घोषित नहीं हो जाता, उसके लिए बड़ा विचार विमर्श होता है, पार्टी की मीटिंग होती है और वो सभी ये दौर चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। और जो भी अच्छा आदमी होगा, सूटेबल होगा, जो उभर क्या कर उम्मीद है? जनता क्या सोच रही है, किसको आना चाहिए? परवेश वर्मा को ला रही है सामने? ये तो आपने 100% कर दिया। इसके बारे में तो मेरे लिए वो प्रवेश वर्मा जी का भी नाम, मनिंदर सिंह सिरसा जी का भी नाम निकल के आ रहा है, पवन शर्मा जी का भी नाम सामने है, कपिल मिश्रा जी का भी नाम सामने है और सबसे वरिष्ठ जो जीते हुए हैं वहाँ वो मोहन सिंह बिष्ट, हाँ। उनका नाम भी, ये 5 नाम अभी फिलहाल चर्चा में है। अब देखिए किसके नाम से लॉटरी खुलती है। किसके नाम से लॉटरी खुलती है, ये बड़ी बात होगी और देखने की बात होगी। लेकिन बीजेपी कई बार चौंकाने वाले फैसले करती रही है, चाहे कई बार या हमेशा? नहीं, अभी हमेशा तो नहीं, लेकिन अभी फिलहाल में कई बार ऐसे चौंकाने वाले फैसले किए हैं, चाहे वो हरियाणा में हो या राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो, कि जिनकी संभावना थी वो मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित नहीं हुए। तो ये भी संभावित है कि दिल्ली में भी कोई ऐसा चौंकाने वाला फैसला ना हो। मतलब उम्मीद है कि दिल्ली में ऐसे चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं, लेकिन होगा नहीं। होगा नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी है, तो ये कहा जा सकता है एक बहाने के रूप में कि हम तो काम कर रहे हैं लेकिन एमसीडी में काम नहीं किया जा रहा है? देखो, एमसीडी में भी जो वो है, एमसीडी में भी अभी आने वाले टाइम में 2 महीने बाद ही महापौर का चुनाव होना है और इसमें भी ये संभावना है कि बीजेपी एमसीडी में भी सत्ता में आएगी। हाँ। क्योंकि 120 और 121 का आंकड़ा, 120 जो पार्षद है वो आम आदमी के साथ है और 120 जो है वो बीजेपी के पास है। अब नए जो विधायक चुने गए, इनसे मनोनीत पार्षद 14 मनोनीत जो आएंगे, उससे उम्मीद है कि वो बीजेपी के होंगे। उसमें से 13, 1 होगा विपक्ष का और 13 बीजेपी के आएंगे। तो ये बहुमत बीजेपी के पक्ष में हो जाएगा और आने वाले समय महापौर भी बीजेपी का ही सुना जाएगा। अच्छा, जिस तरह से अभी आने वाले टाइम में अभी बिहार में भी इलेक्शन है, तो क्या दिल्ली में जीतने के बाद भाजपा का दबदबा बिहार की ओर भी बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि पूर्वांचल के वोटरों को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। पूर्वांचल के चेहरे कई जीत कर सामने आए और ये इसका बिल्कुल दूरगामी परिणाम होगा। बिहार में भी पूरी उम्मीद है कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जो और नीतीश कुमार जी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। अच्छा, जिस तरह से अभी अरविंद केजरीवाल जी हारे हैं, उनके जिस तरह से वो इतने दावे के साथ कह रहे थे कि भाजपा इस जन्म में तो दिल्ली में नहीं आ सकती, लेकिन भाजपा आई भी और बहुमत से आई, तो उसके बाद क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल के हारने की वजह क्या एक घमंड भी थी
हाँ, ये तो आपने खुद ही कह दिया मुझसे पूछने के वजह कि उन्होंने इस तरह का वो कहा था कि इस जन्म में तो मोदी जी हमें हरा नहीं पाओगे, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरह का घमंड आदमी को जो कई बार कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, मतलब केजरीवाल के हारने के पीछे और क्या कारण, क्या उनके रणनीति में कमी थी या फिर जिस तरह से उनको प्रचार प्रसार करना चाहिए था वो नहीं किए, क्या लग रहा है? नहीं, मेहनत में तो केजरीवाल जी ने कोई कमी नहीं की थी। बड़ी दिल्ली स्तर का जो चुनाव था, कई जमुना पार में भी उन्होंने 12 जगह जनसभा की थी। एक सीट पर दो बार आए थे, त्रिलोकपुरी और एक और मुस्ताबाद पर 2 सीटों पर तो 2 बार जनसभा की। लेकिन कुछ लोगों का रुझान होता है, ऐसा ये लहर थी थोड़ा इनके जो वायदे थे। सबसे पहला तो यमुना का था कि यमुना को मैं साफ करूंगा। यमुना के मामले में कुछ नहीं हो सका। यमुना वही मैली की मैली है, गंदे नालों पर कोई रोक नहीं लगाई गई, गंदे नालों को कहीं रोका जा। और भी कई ऐसे वो थे जो बात हुई थी मोहल्ला क्लिनिक की, वो भी सफल नहीं हो पाए। शिक्षा के क्षेत्र में जरूर अच्छा काम हुआ, लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक की बात है, कम से कम 25% मोहल्ला क्लिनिक आज बदहाली की अवस्था में बंद पड़े हुए हैं। उनका कोई उस पैसे का उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाया। और फ्री बिजली पानी का, वो भी टमाटर 20 रुपए किलो। बिजली पानी तो लोगों को, खैर बिजली तो लोगों को मिली है, जो 200 यूनिट फ्री बिजली थी वो लोगों को मिलती रही है रेगुलर। लेकिन पानी तो देखिए अशोकनगर में आता ही नहीं है, तो फ्री होने ना होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अशोकनगर में पानी बिल्कुल ही नहीं आता है, मतलब कि साफ पानी नहीं आ रहा। आता ही नहीं है पानी। पीछे सप्लाई पाइपों में पानी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जिस तरह से जो फ्री स्कीम चल रहा था, आपको लगता है भाजपा तो कह रही है कि वो चीजें बंद नहीं होगी, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भाजपा उसे बंद नहीं करेगी? क्योंकि फ्री रेवड़ी के पीछे तो वो लगे ही हुए हैं भाजपा वाले, वो कह रहे हैं कि भाई फ्री रेवड़ी बंद नहीं देनी चाहिए जनता को। देखिए, पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मसले पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन उन्हें ये दिख गया कि दिल्ली की जो जनता है उसकी नब्ज को उन्होंने देखा कि ये इनको बिना इसके हमें भी हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो बीजेपी ने भी इसी मसले को उठाया है। और ये जो मिलता रहा बिजली और पानी के मुद्दे पर, तो मैं समझता हूँ बीजेपी कोई बदलाव नहीं करेगी। वो वही नीतियाँ पाल रहेंगी जो केजरीवाल सरकार की थी। ठीक है। अब ये जो 2500 रुपये महिलाओं की पेंशन की बात है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि सभी को मिलेगा, या उसके लिए भी कोई क्लॉज होगी कि कुछ लोग इसमें से भी छांटा जाएगा कि किस आधार पर ये 2500 रुपये प्रति महिला को दिया। क्योंकि बहुत बड़ा एक वो है, चुनौती होगी 2500 रुपये हर महिलाओं को देना। दिल्ली में लगभग 80-90 लाख महिलाओं की जनसंख्या है, और चूंकि किराएदार भी बहुत ज्यादा हाँ। है यहाँ पे। अच्छा सर, देखिए लास्ट के 2 सवाल। पहला सवाल है कि जिस तरह से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल हारे हैं, जिनका मतलब एक तरह से ये चौंकाने वाली बात थी कि अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली यानी अपने ही सीट पे से हार गए हैं परवेश वर्मा जी से। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ है, यानी अब आम आदमी पार्टी ही खत्म है। तो इसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, इस बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन कुल मिलाकर कहते हैं ना, डूबते जहाज से चूहे कूदने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी कमज़ोर होगी, ज़रूर पार्टी में विघटन होगा। लोग जो जिस उम्मीद के साथ जुड़े थे, कुछ लोगों की उम्मीद, काफ़ी लोगों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। जब से अन्ना आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ था, और जो इनके पुराने साथी हैं, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे कुमार विश्वास जी हो, या योगेंद्र यादव जी हो, पुराने साथी इनको छोड़ कर चले गए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां रही होंगी। ठीक है, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ तो कमियां रही होंगी, इस वजह से ये लोग गए और पार्टियां कमजोर पड़ गई है। तो आने वाले समय में ये ठीक है कि एज अ विपक्ष, या फिर ये भी खत्म? देखिए, मैं इस बात को फिर दोहराना चाहूंगा कि कमी तो कुछ ना कुछ जरूर रही है। ये कहा किसी ने कि कुछ तो कमी रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो कुछ ना कुछ तो जरूर कमी रही है, जब भी पार्टी के लोग इन्हें छोड़ कर गए। और इस समय में भी काफी लोग इलेक्शन से पहले भी पार्टी को छोड़कर, अभी 8 पार्षद चले गए पार्टी छोड़कर, जो सिटिंग पार्षद थे वो उन्होंने पार्टी बदली है। तो भाजपा में गए। तो कहीं ना कहीं लोग अपना कुछ लोग तो अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं कि हमें कुछ मिले, और जब उन्हें नहीं मिल पाता तो वो लोग दूसरी जगह रास्ता तलाश लेते हैं। ठीक है, देखिए ये बात वही हुई, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इसी में साथ हम और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? राघवेंद्र कुमार। इस बार दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ, इसको लेके क्या कहेंगे? भाजपा आई है, जनता की उम्मीद भाजपा से क्या है? नहीं, अल्टरनेटिव विपक्ष था तो लोगों ने मूव किया। हाँ। चेंज के लिए मन था तो उनको अल्टरनेटिव विपक्ष, जो विपक्ष में रहता उसी को चांस दे देते। हाँ। कोई ये नहीं कि बीजेपी को दे दिया है। कांग्रेस भी थी, कांग्रेस फिर से एकदम जीरो। उनका ग्राउंड उनके ग्राउंड पे जो वर्कर नहीं थे ना, वो जनता को, जो विपक्ष के वोट थे, जो इनसे आम आदमी से छिटका,
उसको वो ले नहीं पाए ना। अच्छा, आम आदमी के प्रति क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी थी ग्राउंड पे। क्या नाराजगी थी मतलब, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेके जिस तरह से कहा जा रहा था जनता। हाँ, एक मिडिल कास्ट में ये था ना हाँ, कि देखो ठीक है गरीब आदमी की मदद होनी चाहिए, हाँ, लेकिन उसके चक्कर में आप एक पूरा जो व्यवस्थाएं होती हैं शहर की, जैसे सफाई हो गई, वाईफाई, एयर पॉल्यूशन हो गया, पानी की गंदगी के लिए पानी साफ पानी चाहिए, हाँ। सड़कें हो गई, ये तो बेसिक नीड हो गई एक अच्छे शहर के लिए। और लोग शहर गांव से शहर आते हैं रोजगार के लिए, और ये सारी बेसिक नीड उन्हें चाहिए होती है सर्वाइव करने को, कमाते हैं। ज़्यादातर अगर पानी साफ नहीं मिलेगा तो सबसे ज़्यादा तबीयत खराब होती है। तो मिडिल लोगों को ये सारी चीज़ें वो मुद्दे टच कर दिए, पानी की गंदगी, रोड और ये सारी चीज़ें। तो वो जो फ्री वेब्स थी वो इनके नीचे दब गई, इसलिए उनकी कैंपेनिंग उठ नहीं पाई। अच्छा, एक बात और, कहीं ना कहीं अरविंद के जिस तरह से ये नेशनल इलेक्शन था, लेकिन मतलब माफ कीजिएगा, ये विधानसभा बेसिकली कह सकते हैं, यहाँ पे इलेक्शन था और इसको नेशनल इलेक्शन बना दिया गया केजरीवाल वर्सेस मोदी करके। केजरीवाल जी कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस कर गए। आपको ऐसा नहीं नहीं लगता? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल वर्सेस मोदी बन गया, बल्कि ये बन गया कि पिछली बार केजरीवाल जी ने बनाने की कोशिश की कि मतलब हमारे यंगेस्ट में सीएम कौन है, और बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बाई कॉन्स्टिट्यूशन लड़ाई लड़ी उन्होंने, विधानसभा बाई विधानसभा बार लड़ाई हुई कि किस विधानसभा में क्या दिक्कतें हैं, वो लोकल इशूज को एड्रेस किया उन लोगों ने। ठीक है। और लोकल इशू एड्रेस किया तो वो सारी चीज़ें टच की जनता को कि हाँ कि हाँ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए बेसिक नीड। तो केजरीवाल इसी में क्या कहते हैं पिछड़ गए। अच्छा, जिस तरह से उन पे ईडी सीबीआई का चार्ज लग रहा था, तो जनता कहीं ना कहीं उसे कट्टर बेईमान समझ ली या कट्टर ईमानदार नहीं समझ पाई, या इस बार जनता को वो समझाने में विफल रहे अपनी वो जो अल्टरनेटिव लेकर आए थे पॉलिटिक्स में, हाँ। उससे थोड़े से भटक गए। वो भटक इसलिए गए कि वो खुद ही कहते थे लोकपाल होना चाहिए, अगर किसी पे आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और उन पे आरोप लगे तो खुद वो जेल में बैठ के सरकार चलाई। तो ये भी कहीं ना कहीं बाद में आके वो इस्तीफा भी दिए और बाद में लोगों को समझ में आ जाता है कि आपका जब निगेटिविटी होने लगी तो बाद में लोगों को लगता है कि हाँ यार इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। नैतिकता की बात अब आ गई जब चुनाव आ गया, तो चुनाव पीरियड में सब जनता नहीं समझती ना। ठीक है। आपको पहले ही करना चाहिए। अगर जैसे आप इस्तीफा लगा था, जैसे एक केस आपके पास झारखंड था, हाँ। हेमंत सोरेन के ऊपर लगा चार्ज, हाँ। उन्होंने चंपई सोरेन को बनाया और गए जेल। भले आए उसके बाद चंपई स्विच कर गए, लेकिन वो जनता ने निगेटिव लिया कि चंपई को उन्होंने बनाया, चंपई को करना नहीं चाहिए था, वो बीजेपी के निगेटिव चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये चले गए जेल से आए तब इस्तीफा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ये जनता इसे देखी है और इसे देखिए, बात है वही बात की हम राजधानी में रह रहे हैं। राजधानी में अगर साफ हवा में सांस नहीं ले सकते, साफ पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सड़कें खराब, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, तो कहीं ना कहीं जनता इस चीज को फोकस में रखती है और ये सबसे पहले नजर आता है, जिस वजह से जनता कहीं ना कहीं बहुत नाराज भी थी। और उसके बाद कई सारे चार्जेस लगे और निष्पक्ष होने का या फिर कट्टर ईमानदार होने का जो दावा करती है बार बार आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल, उसमें कहीं ना कहीं विफल होते हुए भी नजर आए। इसकी वजह से बीजेपी के प्रति जनता एक अल्टरनेटिव उसे देखी और उसे वोट दी, जिस वजह से संभवतः ये देखा जा रहा है जनता की ओर से कि भाजपा उनके उम्मीदों पे खड़ी उतरेगी और इस बार यानी कि अब आने वाले 5 साल में जनता के लिए काम किया जाएगा। ये जनता की उम्मीद है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।